मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन करना चाहूंगी कि गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। ये कर्म करने की प्रेरणा देता है और कर्म सभी को करना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि गीता को पठन पाठन की व्यवस्था हो गीता की स्कूलों में। ये किस तरह से आप करेंगे, ये आपको करना ही चाहिए। राजस्थान विधानसभा में बजट चर्चा के दौरान शिक्षा को लेकर एक बड़ा और विचारोत्तेजक प्रस्ताव सामने आया है। बीजेपी विधायक अनीता बघेल ने सदन में मांग उठाई कि राज्य के स्कूलों में भगवत गीता का पठन पाठन शुरू किया जाए और केंद्र की पीएम श्री स्कूल योजना की तर्ज पर राजस्थान में सीएम श्री स्कूल योजना लागू की जाए। बघेल का कहना है कि गीता को केवल धार्मिक ग्रंथ के रूप में नहीं बल्कि जीवन प्रबंधन, कार्य, कर्तव्यनिष्ठता और नैतिक मूल्यों की शिक्षा देने वाले ग्रंथ के रूप में देखा जाना चाहिए। उनका तर्क है कि यदि विद्यार्थियों को भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ा जाए तो उनमें अनुशासन, आत्मविश्वास और कर्म प्रधान सोच विकसित होगी। आपको बता दें कि विधायक ने मध्य प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां की तर्ज पर राजस्थान में भी गीता अध्ययन शुरू किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने हर विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श सीएम श्री स्कूल स्थापित करने का सुझाव भी दिया, जो आधुनिक सुविधा, डिजिटल संसाधन और उच्च स्तरीय शिक्षण व्यवस्था से सुसज्जित है। उनका मानना है कि इन स्कूलों को प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों और कौशल विकास कार्यक्रम से जुड़ा जाए ताकि छात्र पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ रोजगार परक प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सके। आईटीआई और कौशल विकास से जुड़े विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप व्यवस्था लागू करने की भी उन्होंने पैरवी की है, जिससे युवाओं को व्यवहारिक अनुभव और रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे। अनीता बघेल ने राज्य सरकार से इन सीएम श्री स्कूलों के लिए 200 करोड़ रुपए की विशेष बजट प्रावधान की मांग करते हुए कहा कि जिस प्रकार पीएम श्री स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है, उसी तर्ज पर उसी तरह राजस्थान में भी उच्च गुणवत्ता वाले भविष्य उन्मूलन और मूल्य आधारित शिक्षा के केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए। बड़ा सवाल ये है कि क्या गीता पाठ और सीएम श्री स्कूल की यह परिकल्पना राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था में नया अध्याय जोड़ पाएगी और या ये प्रस्ताव सियासी बहस का नया मुद्दा बनकर रह जाएगा। नमस्कार। कहना है कि एक जिले में एक विद्यालय को उन्नत करने की बजाय हर विधानसभा में एक विद्यालय को व्यावसायिक शिक्षा में क्रमोन्नत किया जाए और जो हमारे आईटीआई और पॉलिटेक्निक के ट्रेनी स्टूडेंट्स हैं, उन ट्रेनी स्टूडेंट्स को यहाँ बुलाया जाए और उनसे इनको इंटर्नशिप कराने के माध्यम से 3 महीने 6 महीने इनसे काम कराया जाए और जो 200 करोड़ रुपए इस बजट में प्रोविजन दिया है तो 200 करोड़ रुपए 200 स्कूलों में बिताए जाए तो एक आदर्श स्कूल बनेगा और सीएम जैसे पीएम श्री स्कूल है वैसे सीएम श्री स्कूल के रूप में इनको पहचाना जाना चाहिए और तो इससे एक पहचान भी बनेगी, हमें आउटपुट भी आएगा कि हम दिखा पाएंगे कि हमने ये काम किया है। भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने के लिए समाप्त कीजिए। हाँ, 2-3 बिंदु कह करके मैं पूरा कर रही हूँ। हाँ, समाप्त 3 बिंदु कहूंगी, 3 से ज्यादा नहीं कहूंगी। मैं माननीय सभापति महोदय कहना चाहूंगी कि ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, मध्य प्रदेश में गीता के पठन और पाठन की व्यवस्था की गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन करना चाहूंगी कि गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। ये कर्म करने की प्रेरणा देता है और कर्म सभी को करना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि गीता को पठन पाठन की व्यवस्था हो गीता की स्कूलों में। ये किस तरह से आप करेंगे, ये आपको करना ही चाहिए।